भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ने एक और अनोखा दिन देखा और वो था एक विदेशी प्रधानमंत्री द्वारा बोर्ड पर एक विजिट। ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे पिछले साल सितंबर में कमीशन किया गया था। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है और ये 62 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा कैरियर है और साथ में ये 30 एयरक्राफ्ट्स को एक साथ कैरी कर सकता है और करीब 1600 क्रू मेंबर्स को एक साथ कैरी करके ऑपरेट करता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जो भारत की यात्रा पे हैं, उन्हें कल आईएनएस विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर मिला था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आईएनएस पर सवार होकर ट्वीट किया कि ये उनके लिए एक अनोखा दिन है और भारत हमेशा ऑस्ट्रेलिया का एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर रहेगा। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पे सवार होकर एक डेवलप्ड नेशन का प्रधानमंत्री भारत की तरक्की की तारीफ कर रहा है। उन्होंने इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट को भी देखा और चाइना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी रिश्तों के लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों देशों ने मिलकर पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए काम भी करना है। इसके साथ पीएम अल्बनीज ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी कि इस साल मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में होगी, जिसमें भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी हिस्सा लेंगे। ये एक्सरसाइज चाइना के लिए एक कड़ा संदेश है क्योंकि चाइना भी अपनी पूरी नजर पैसिफिक रीजन पे बनाए हुए है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के लिए सरदर्द बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने ये माना है कि चाइना उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद अपने हथियार और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाता, उसे ये सब खरीद कर लेना पड़ता है। और हाल में चाइना पर नजर रखने के लिए उसने अमेरिका से 4 वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदने का फैसला किया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आधे घंटे तक अहमदाबाद, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का चौथा टेस्ट भी देखा। तो आइए जानते हैं कि कैसे हैं अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के रिश्ते। हाल ही में नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट ने भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी कि ECTA को मंजूरी भी दी थी। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे भारत ने पिछले 10 साल में एक प्रमुख विकसित देश के साथ साइन किया है, जिसमें दोनों देश इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि ECTA की वजह से 10 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस फ्रेंडली हैं, जो हाल के बीते सालों में बेहतर होते रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस दोनों देशों के बीच तेजी से रिश्तों में मजबूती ला रहे हैं और ये चाइना के खिलाफ बढ़ते इकोनॉमिक डोमिनेंस को काउंटर करने में भी मददगार साबित होगा। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप के भी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और जापान भी शामिल है, जो पैसिफिक रीजन में चाइना को एक चैलेंज भी देते हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से ही गहरे हैं और पीएम अल्बनीज की भारत यात्रा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और मजबूत करेगी और आपसी रिश्ते, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और दोनों देशों की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।